हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं 10वीं क्लास का सबसे पहला जो आपका पेपर है, अंग्रेज़ी का पेपर है। उस अंग्रेज़ी के पेपर को आपको करना कैसे है, दूसरा आपको एडमिशन कार्ड के अलावा और एग्ज़ाम में क्या ले जाना है, तो इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, स्किप नहीं करना आपको। बिल्कुल सारी चीज़ों के बारे में, पेपर कैसे करना और आपको साथ में क्या ले जाना है और घड़ी ले जानी नहीं ले जानी है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा। आपका पेपर कितने समय का होगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। नंबर होंगे 80 नंबर। 100 नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 20 नंबर आपके जो सेशनल यहाँ से जाएंगे और 80 जोड़ के टोटल 100 नंबर में का आपका पेपर होगा, ठीक है? उसमें से अगर आपको पास होना है तो 33 नंबर लाना है। कितने लाना है भाई? 33 नंबर वाला पास है, ठीक है? जिसके 30 भी आ जाता है वो भी ग्रेस लगा के उसके पास कर दिया जाएगा, यानी ग्रेस लगा के वो भी पास हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते अपन। देखो, एक बात का आपको याद रखना है। सबसे पहले एग्ज़ाम में जाओ आप तो एडमिशन कार्ड ज़रूर ले जाना, एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाना। बिना एडमिट कार्ड के बिल्कुल आपको बैठने भी नहीं देंगे, ठीक है? अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? एडमिट कार्ड आपको लेकर ही जाना है, बिल्कुल 100%। लास्ट टाइम पे बच्चे क्या होता है, भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, फर्स्ट एग्ज़ाम होता, फिर पता पड़ता है एडमिट कार्ड घर पर ही है। लेकिन ऐसी गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? आपके एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपको सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है कि एडमिट कार्ड मैंने लिया नहीं लिया, ठीक है? 2-3 पेन आप ले लेना, स्केल वगैरह आप ले लेना, ठीक है? इन सभी को ले जाना आपको एग्ज़ाम्स में। दूसरा, घड़ी आपको एग्ज़ाम में नहीं ले जानी है, कैलकुलेटर भी आपको एग्ज़ाम में नहीं ले जाना, बिल्कुल अलाउ नहीं है। और आपको कोई भी आपके जो चिट वगैरह है वो भी एग्ज़ाम्स में नहीं लेके जाने, क्योंकि फ्लाइंग आएगी, चेक करेगी। अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जा सकता है। क्लियर? दूसरा देखो, पेपर को आराम से करना। 3 घंटे 15 मिनट पेपर के लिए बहुत होते हैं, ठीक है? और इंग्लिश का पेपर आपको कैसे करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले कौन से क्वेश्चन करना है आपको, देखो। तो इंग्लिश के पेपर की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले जैसा कि आपका पैसेज आएगा, ठीक है? पहला पैसेज जिसमें आपको एबेसिडे ही पूछे जाएंगे, क्वेश्चन एबेसिडे प्रकार के होंगे, ठीक है? तो देखो, मैंने आपके पेपर पूरा देखा था, 25 नंबर के आपके पैसेज हैं भाई। इंग्लिश की जो आपकी बुक है इसमें 25 नंबर के पैसेज आएंगे, यानी 25 नंबर तो आपके सामने ही रहेंगे। इनके उत्तर आपके पेपर के अंदर ही है, ठीक है? कहीं से आपको याद नहीं करना। पेपर में ही जो आपको पैसेज दिया हुआ है आपका, उसी में से ढूंढ के उत्तर लिखने हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इंग्लिश में पास होना बहुत आसान है, भले ही आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हो, भले ही आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया हो, भले ही आप टॉपर्स हो। लेकिन अच्छे मार्क्स लाने वाले टॉपर है जिन्हें कुछ भी नहीं पढ़ा, वो मेरे इस सेशन को पूरा देखना। इंग्लिश में कैसे पास होंगे सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इंग्लिश में 25 नंबर का पैसेज आएगा। पहला जो आपका पैसेज रहेगा, इस तरह से आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा, ठीक है? पैसेज को आपको 2 या 3 मरतबा पढ़ना अच्छे से, ठीक है? और अगर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना आता, फिर भी एक बार देख लेना क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या लिखा हुआ, ठीक है? फिर आपको स्टार्ट करना है सवाल। जैसे इसने लिखा, हु वर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कौन थे? तो आपको ये फ्रेंड्स जो है ना, फ्रेंड्स ये ढूंढना है कि पूरे पैसेज में फ्रेंड्स का है, देखना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है? यहाँ कहीं भी फ्रेंड नहीं है, यहाँ भी फ्रेंड नहीं, इस लाइन में फ्रेंड नहीं है आपका, इस लाइन में फ्रेंड नहीं, इस लाइन में फ्रेंड नहीं। बस देखो, एक फ्रेंड आपका ये आया, एक फ्रेंड आपका ये आया, 2 जगह फ्रेंड आया। अब इसमें नीचे ऑप्शन में क्या दिया हुआ वो तो आपको ढूंढना है इसके आसपास, कि जैसे टॉम जेरी, पिंग पोंग, नन ऑफ दिस, है हो, ठीक है? ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये हैम और हाउ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ आपका फ्रेंड्स के पास ही लिखा हुआ है ना। तो देखो ये यहाँ लिखा हुआ है हैम, दिख रहा होगा आपका, ये रहा हैम और हाउ। देखो अब ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा हैम और हाउ।
और इस फ्रेंड्स के पास में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आपको ऐसे उत्तर को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल देखो, पैसेज बहुत आसान है और समय पास आपके पास काफ़ी रहने वाला। क्यों काफ़ी रहने वाला, कारण मैं आपको बताता हूँ। चलो, टॉपर्स के पास समय नहीं रहेगा, जो अच्छे से जो पढ़ रहे हैं ना, जिन्हें भाई अच्छे मार्क्स लाने हैं, जैसे 90+ लाने हैं, है ना, 95+ लाने हैं, उनके पास तो समय। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके पास बहुत सारा समय रहेगा। इसलिए देखो, इंग्लिश में डरने की कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस लेके जाना। भले मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ना भी नहीं आता फिर भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। इस तरह से उत्तर ढूंढ लिया तो पहला का उत्तर आपका सी हो जाएगा। इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन के उत्तर ढूंढने। वेयर वाज द पाइल ऑफ चेस, एक बार और बता देता मैं, ठीक है। अब देखो, ये जो सवाल आया ना आपको, पाइल, द पाइल ऑफ चीज, अब यही शब्द आपको ढूंढना है। कहाँ पर? आपको पूरे पैसेज में ढूंढना। अब देखो, मैं ढूंढ के बता देता हूँ आपको। पाइल ऑफ चीज आपका कहाँ लिखा हुआ, ठीक है। अब आ गया अपन। वंस हैम एंड हो वुड टेक देयर फ्रेंड्स बाय टू सी देयर पाइल ऑफ चीज। देखो ये आ गया, द पाइल ऑफ चीज एट द चीज स्टेशन सी। अब ऑप्शन में देख लो क्या दिया हुआ है, चीज स्टेशन सी लिखा हुआ होगा आपके ऑप्शन में। देखो ऑप्शन नंबर डी पे क्या लिखा, चीज स्टेशन सी। ये लो, इसका आंसर हो गया। समझ में आया कितना आसान है? मतलब आपका पेपर इतना टफ नहीं आने वाला। आप कोई कंपटीशन नौकरी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो। बिल्कुल इजी सा पेपर आएगा आपको। बस है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। और देखो, सबसे पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप? जिन बच्चों को जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोई टॉपर्स है, उसको जब ग्रामर अच्छी आती है तो ग्रामर कर लो, या फिर उसको जो आपका पैसेज अच्छे से आता है पैसेज कर लो, या लेटर अच्छे से आता है लेटर कर लो। इसके अलावा अगर किताब के जो क्वेश्चन आए हुए वो अच्छे से आ रहे हैं तो वो कर लो। लेकिन देखो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उन्हें सबसे पहले पैसेज करना। क्या करना? पैसेज ही करना। सबसे पहले पैसेज स्टार्ट करो, ठीक है। और पेपर के अंदर आपके 25 नंबर के क्वेश्चन है, लगभग 4 से 5 पैसेज पूछे जाएंगे। उन्हीं सभी पैसेजों को आपको हल करना। क्लियर? सबसे पहले पैसेज हल करोगे, पैसेजों के उत्तर लिखोगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना है। किन बच्चों को, जिन्हें देखो पास होना है, जिन्हें अपनी उनकी स्कूलों में कोर्स पूरा नहीं करवाया है, और जो बच्चा चाहता है कि सर आप तो पास करवा दीजिएगा बस, बाकी बहुत है हम देख लेंगे, तो बिल्कुल उन बच्चों को सबसे पहले पैसेज वाले क्वेश्चन ही हल करने हैं। और पैसेज वाले कैसे क्वेश्चन हल करने हैं मैंने वापस आपको बता दिया। देखो, अगला पैसेज मैं और बताऊंगा। ये वाला पहला पैसेज तो आ गया जिसमें आपको एबीसीडी पूछे जाएंगे, ये तो बहुत आसान है। जिस पैसेज में एबीसीडी पूछे जाते हैं ना, पहले वही पैसेज आपको करना। डायरेक्ट क्वेश्चन वाला नहीं करना, जिसमें एबीसीडी वाला जो पैसेज है वो पहले आपको करना, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो शायद आपके लिए टफ रहेंगे, जैसे क्वालिफाई। अब क्वालिफाई का सिमिलर वर्ड क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। डिजर्व क्या होता है भाई? डिजर्व, ठीक है। जैसे एनिमी, एनिमी का अपोजिट क्या होता है? एनिमी यानी दुश्मन होता है, तो एनिमी का अपोजिट होता है फ्रेंड। ये भी आपको पैसेज में से ढूंढ के जो भी है, इस चारों ऑप्शनों में से देख के आप टप्पा लगा देना, शायद सही हो जाए। बाकी बाकी के क्वेश्चन तो आपके आराम से सही हो जाएंगे। अब फिर आपका एक पैसेज आएगा, जैसे इसमें डायरेक्ट आपको उत्तर ढूंढना है, इसमें एबीसीडी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको, ये जो पैसेज है, इससे पहले आपको एबीसीडी वाला करना है। जो एबीसीडी वाले पैसेज आपके पेपर में दिए हुए वो पहले करने हैं, फिर बिना एबीसीडी वाले पैसेज। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो, पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ, हाउ ओल्ड वाज द गुरु। अब है ना, आपको द गुरु ढूंढना है। द गुरु का लिखा हुआ है और उनकी एज के बारे में पूछा गया। देखना, ओल्ड ओल्ड वर्ड ढूंढना आपको। पूरे पूरे पैराग्राफ में ओल्ड ढूंढोगे तो एक ही ओल्ड आपको मिलेगा अगर अच्छे से। देखो, सवाल कैसे करना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फोकस करना। ओल्ड ढूंढना आपको पूरे पैसेज में। ओल्ड देखो आप क्या लिखा हुआ, ऊपर ही ऊपर से स्टार्ट किया तो देखो ये ओल्ड लिखा हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कहीं ओल्ड लिखा हुआ है क्या पूरे पैसेज में? नज़रें मारो आप सब जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। और देखो, इस क्लास को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये सारी मेहनत आपके लिए, ठीक है। मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, मुझे कोई लाखों रुपए नहीं मिलते, मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ। ये सब मेहनत आपके लिए, ठीक है। आप सब जानते हो मेरे कितने 200 या 250 सब्सक्राइबर, ज़्यादा नहीं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है सबको, ठीक है। और मैं बेहतर कंटेंट, सारे सब्जेक्ट का कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। हिंदी में क्या करना, संस्कृत में क्या करना, मैथ्स में क्या करना। बस आपको मुझे सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना जो आपके चहीते हैं, जिन्हें आप पास करवाना चाहते हो, ठीक है। जो कि इंग्लिश से बहुत डरता हो कि इंग्लिश में मैं कैसे पास होऊंगा, तो उसको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना, ठीक है। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज आपके 3 मार्च हो चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 4
5 और 6 3 दिन आपके बचे हैं। अगर 3 दिन में आपने ये वीडियो खूब शेयर किया और जिनके पास पहुँचा, जिन्हें पास होना, वाक़ई में उनको बहुत मदद मिलेगी। और देखो, कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा। तो देखो, ओल्ड और आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो यही ओल्ड लिखा हुआ। अब पूछा कि हो ओल्ड वाज द गुरु, तो गुरु कितने साल के थे? ये देखो, ये लिखा हुआ अबाउट 70 ईयर ओल्ड, 70 साल के थे। गुरु कितने साल के थे भाई? 70 साल के थे। अब मैंने बताया था, देखो अब उत्तर कैसे लिखना आपको, ठीक है। देखो, जिसे कुछ भी नहीं आता, जिसे आता है वो तो बिल्कुल यही लिखेगा, बस ये आंसर है कि ये वाली लाइन आंसर आपकी, ठीक है। और जिसे नहीं आता तो वो यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ तक कॉमा लगा हुआ ना, वहाँ तक उत्तर लिख सकता है, ठीक है। क्लियर? पूरा डॉट तक मत लिख देना, बहुत लंबा हो जाएगा। कॉमे तक ही आपको आंसर देना। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ मैं, वाट स्पेंड द चेज्म। चेज्म क्या है? चेज्म के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, द जर्नी वॉज uneventful until they came to a deep chasm. A single log spanned the chasm. अब चेज्म क्या है देखो, ये बता दिया इधर। ये पहली जो लाइन है ना आपकी, अ सिंगल लॉग स्पेंड चेज्म, ठीक है। स्पेंड चेज्म इसमें लिखा हुआ है ना, ये सेम ही तो आपको मिला ना, बस इसके आगे सिंगल लॉग लिखना, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसी तरह सारे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने। कैसे आंसर ढूंढने, मैंने जैसे बता रहा हूँ मैं, वैसे ही आपको ढूंढना। जैसे पीछे के जो शब्द होते हैं ना आपके पर्सन के, जैसे ये लिखा हुआ द इक्वलिटी ऑफ द यंगर यंगर आर्चर, देखो यंगर आर्चर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है। तो आपको ढूंढना द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर। देखो मैं बताता हूँ, अब देखना द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर क्या लिखा हुआ आपका। आगे आ जाओ, चलते रहो, मिल जाएगा आपको बिल्कुल। द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर, यूथ स्टिपिट, ठीक है, यही आपको ढूंढना है। माउथ यंग आर्चर, देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर ही ऊपर है अपना, अपन ने थोड़ा नीचे ज़्यादा ले लिया था, ये रहा आपका। अ यंग स्टूडेंट आर्चर हु रीच्ड सच ए प्रोफिशिएंटी आर्ट कुड नॉट शूट एन एरो क्लेव इन नेक्स्ट स्लॉट तक। यहाँ तक आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बताया था ना कि आपको पैसेज में से ही ढूंढना, यह आपका आंसर हो गया। देखो ये लिखा हुआ, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह आपको सारे क्वेश्चनों के उत्तर देना है। पैसेज सबसे पहले करना है। और देखो, कॉपी के अंदर आपको कॉपी मिलेगी आपको, तो अच्छे से आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है। आपको रोल नंबर अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, अंकों में भी रोल नंबर लिखना है, शब्दों में भी लिखना है। गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे टीचर्स जो आपके क्लास में होंगे वो सब बता देंगे कहाँ पे क्या लिखना है। और अच्छे से पेपर करना, भले ही आपको कुछ भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि अच्छे से मैं पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, बेफ़िक्र रहो आप। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप कर लेते हो तो बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये सारे पैसेजों का उत्तर आपको, जो क्वेश्चनों का उत्तर है, पैसेज में मिल जाएँगे। इसके अलावा देखो, सेक्शन बी आपका आता है। तो एक तो आपका लेटर, एक आपको ईमेल ऑप्शन में मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि ईमेल कर लो। ईमेल की बॉडी जैसे कि मैंने पहले वाली कक्षा में बना रखी, पहला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना आप मेरा लोग। उसमें मैंने लेटर कैसे करना है, ईमेल कैसे करना है और फॉर्मल लेटर कैसे करना है, सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। जैसे ये परफॉर्मा आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, क्लियर? ऐसा ही परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यह होगा आपका क्या, सीसी, फिर बीसीसी, ठीक है। तो इसी तरह फिर सब्जेक्ट आपका। तो ईमेल का परफॉर्मा बना के यहाँ पर हेडिंग लिख देनी, 2-4 लाइनें लिखनी। देखो क्वेश्चन में से निकाल लो कि जैसे क्वेश्चन पढ़ना, यू आर स्लोप ऑफ क्लास 10th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलंदा अजमेर, राइट ए फॉर्मल ईमेल प्रिंसिपल टू स्कूल एट GSS कलंदा 99@gmail रिक्वेस्टिंग अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इंग्लिश मैथमेटिक्स और साइंस। अब देखो एक्स्ट्रा क्लास के बारे में आया, परफॉर्म आप देख लेना, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया क्या परफॉर्म आया, कैसे लिखना है। पहला वाला वीडियो ज़रूर देखना आप मेरे, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको करना बताया कि पैसेज कैसे करना, ईमेल कैसे करना, लेटर कैसे करना, ठीक है। तो उसके बाद देखो ना, क्वेश्चन में से ही आपको ढूंढना, पहले तो ये ईमेल एड्रेस आपको सबसे ऊपर लिखना होता है, ठीक है। टू लगा के, टू के बाद BCC फिर CCC, टू के बाद में ये ईमेल एड्रेस आपको लिखना होगा। कैसे, कहाँ से कहाँ तक होता है देखो, 8 के बाद से स्टार्ट हो जाता है, कॉम तक खत्म हो जाता है। तो ये ईमेल एड्रेस आपको 2 में लिखना, फिर CC खाली छोड़ना, फिर BCC खाली छोड़ना, फिर सब्जेक्ट में अरेंज एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर, ये सब्जेक्ट भी इसी में मिल जाएगा आपको। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं।
ये टू अरेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक साइंस तक ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर डियर सर करके आप लिखोगे। जैसे कुछ भी जैसे आपकी टूटी-फूटी इंग्लिश आती है, 1-2 लाइन इसी में से उतार लेना, 1-2 लाइन आप मन से बुला लेना, ठीक है? जैसे अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस तो आप लिखोगे सर एग्ज़ाम आर इज़ वेरी नियर कि हमारा एग्ज़ाम बहुत पास में है, ठीक है? और हमारा जो कोर्स है, कोर्स इज़ नॉट कंप्लीटेड, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। हमारे लिए इंग्लिश की और गणित की और साइंस की एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करवा दीजिए। फिर थैंकिंग यू, फिर आपका नाम, ठीक है? फिर योर ओबीडिएंटली, फिर आपकी क्लास लिख के ख़त्म। अगर इतना भी आप कर लेते हो तो देखो 5 नंबर का है ये आपका, कितने नंबर का है? 5 नंबर का, 5 नंबर में से मैं कहता हूँ 3 नंबर आप ले आओगे। देखो, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने बताया था 25 नंबर के आपके पैसेज हैं। 25 नंबर का पैसेज है, इसके अलावा देखो 5 नंबर का ये हो गया। अब 25 नंबर के पैसेज में से आप 15 से 15 नंबर लिया तो 10 नंबर मैं नहीं मान रहा हूँ नहीं ला पाओगे। 15 नंबर भी लिया तो बहुत है। और स्कूल से कम 15 नंबर आपके चले जाते हैं। 15-15 30 और इसके अलावा भी मैं कहता हूँ आपको कुछ भी पढ़ना नहीं आता फिर भी आपके 40 से 45 नंबर आ जाएँगे। बस देखो ये सारी मेहनत आपके लिए है। बस आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। बहुत बेहतरीन कंटेंट बताने वाला, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये ईमेल हो गया, ईमेल कर देना। अब देखो, अब सर स्टोरी आएगी, स्टोरी को कैसे करना? ये आउटलाइन आपको दी हुई है। ये आउटलाइन दी हुई है, स्टोरी है ना, कहानी आएगी जो आपकी, ठीक है? कहानी 2 रहेगी आपके ऑप्शन में, 4 नंबर की कहानी आपके आने वाली है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ जुगाड़ कि 2 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। भई जिनको याद है वो तो पूरी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो टॉपर्स हैं, उन्होंने तो पूरी लिखनी है, ठीक है? पूरी कंप्लीट करनी है, लेकिन जिन्हें कुछ भी लिखना नहीं आता, जो एवरेज है या फिर जिसको पढ़ना नहीं आता, उसको ध्यान देना। उसको क्या करना देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके खालिस्तान दिए हुए होते हैं ना, ये वाले, ये खालिस्तान, ये खालिस्तान, ये खालिस्तान, ये खालिस्तान, ये खालिस्तान जो है आपके, ये सारे खालिस्तान जो आपको दिए हुए, ठीक है? इनको भरना। सर हमें तो आता ही नहीं, कैसे भरेंगे? तो देखो भरने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। कैसे भरना है, यहाँ पर इज़ लगा दो, यहाँ पर आर लगा दो, यहाँ पर वोज़ लगा दो, ठीक है? यहाँ पर वापस इज़ लगा दो, यहाँ पर हैज़ लगा दो, यहाँ पर हैव लगा दो, ठीक है? पूरे को जोड़ के लिख देना, ठीक है? अब जैसे मान लो आपने जोड़ कर लिखा, ये 5 लाइन होगी, 5 लाइनें होगी ना आपकी, फिर उन्हीं 5 लाइनों को वापस कॉपी करके 10 लाइनें बना देनी। कह रहा हूँ कैसा भी एग्ज़ामिनर हो, कितना ही नंबर काटने वाला एग्ज़ामिनर हो, आपके 1.5 से 2 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता। हो गया ना 1.5 से 2 नंबर का जुगाड़। भाई 5 ऊपर जो अपना ईमेल आया था, 5 में से 3 नंबर का जुगाड़ यहाँ से हो गया, 1.5 से 2 नंबर का जुगाड़ यहाँ से हो गया। इसलिए आप बेफ़िक्र रहो इंग्लिश में, मैं और कुछ बताऊँगा तो आपको डरना नहीं है। बिल्कुल पास करवाएँगे, बिल्कुल बेफ़िक्र रहो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा 365 दिनों में, लास्ट 3 दिन में मेरे इस वीडियो को देख लेना, पास हो जाओगे। दूसरा इसका शेयर ज़रूर करना भी। सारी मेहनत आपके लिए है, निस्वार्थ है, कोई पैसा नहीं मिल रहा मुझे इसे वीडियो बनाने का, ठीक है? वो होता है ना भी चैनल जो मोनेटाइज़ेशन है वही कंप्लीट नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से आएगा? आप सभी जानते हो। कब होता है? जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो आप लोग शेयर करोगे तो शायद 1000 हो सकते हैं। तो अपने चहेतों को मैंने बताया था, अपनी बहन को, भाई को या मामा का लड़का, चाचा का लड़का, जो भी है, आपका कोई फ्रेंड है, उन सभी को शेयर करना है ये वीडियो, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। बाकी आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ो। स्टोरी लिख लेना, कैसे मैंने बताया, जैसे खालिस्तान में इज़ लगाना, एम लगाना, आर, वोज़, वर लगा के लिख देना। अब देखो, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स इवेंट शोन इन द पिक्चर, यानी ये जो पिक्चर है आपकी, इस पर आपको 80 शब्द लिखने हैं। अब ये तो सर हमें लिखना ही नहीं आता, ठीक है? लिखना ही नहीं आता तो देखो कैसे लिखोगे? जैसी भी, अगर देखो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, एवरेज बंदा अगर मेरी क्लास देख रहा है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती, टूटी फूटी कुछ भी लिख देना मेले के बारे में, ठीक है? मेले के बारे में, जो मेला जो होता है फेयर आपका, ये कहाँ आयोजन होता है, इसमें क्या क्या होती है, इसमें बहुत सारी दुकानें, शॉप्स होती है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर भाई एंटरटेनमेंट के लिए डॉलर वगैरह होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप ऐड कर देना। और फिर भी कुछ भी नहीं आता तो पेपर में से देख देख के 2-4 लाइनें और इसके बारे में 2-4 लाइन आप लिख देना, ठीक है? लेकिन छोड़ना नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि एक सवाल मैं एग्जाम में छोड़ के नहीं आऊँगा, भले ही मुझे आता हो नहीं आता हो, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा आपको लिखना नहीं आता तो नंबर थोड़ा, एक आध नंबर आपको मिल जाए, बाकी लिखना नहीं आता। अब फिर देखो ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन भले आप देख लेना, इसके अंदर जैसे टेंस है, ये तो आपको अगर रूल्स याद होंगे तभी होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, किसी में आप अगर वैसे करना चाहते हो तो किसी में एस-ई-एस लगा देना, किसी में हैज़ के साथ कर देना, किसी में हैज़ बीन के साथ, किसी में हैड, किसी में सेकंड फॉर्म लगा देना। क्लियर? इसके बाद देखो, ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच है।
तो इनडायरेक्ट सेड टू की जगह टोल्ड लगा दोगे, कोमा हटा के बाकी वैसा का वैसे उतार देना। क्लियर? अब देखो ये बड़ा आसान है, ये 2 नंबर आपके पक्के, बाकी सारों में तो रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और फिर रूल्स पढ़ाने में काफ़ी समय भी लगेगा। ग्रामर की टेंशन आप मत लो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बस भर के आ जाना जैसा-तैसा, ठीक है? अब देखो ये बहुत आसान है, ये है जो सब आपका वर्ब एग्रीमेंट। अब जैसे देखो आप स्टूडेंट्स पीछे एस लिखा हुआ मिल जाओ तो हमेशा आर लिखना है, यानी बहुवचन लिखना है, इज़ नहीं लिखना। दूसरा द पुअर इज़ ऑनेस्ट, ये पुअर जी का एक जाति आ गया तो यहाँ भी क्या आएगा, आर ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है? इज़ ऑनेस्ट नहीं होगा, आर ऑनेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आपको अगर एक वचन हो तो इज लगा देना, बहुवचन हो तो आर लगा देना, और आई मिल जाओ तो एम लगा देना। ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्लियर? और देखो पैसिव वॉइस में क्या करना भाई, जो पीछे का आपका ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आना, सब्जेक्ट बना देना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, फिर बाय लगा के जो आपका सब्जेक्ट था संजना उसको पीछे कर देना, बस ये लो। क्लियर? फर्मिंग टैग क्वेश्चन बना देना, सी प्ले चेस इन द इवनिंग, तो व्हेन प्ले चेस कब खेलती है वो, तो इवनिंग में खेलती है। ठीक है, ये आप इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना। क्लियर? टैग क्वेश्चन भी आप देख लेना। अब वापस से देखो पैसेज आ गया, मैंने बताया ना पैसेज आपके बहुत आएंगे अच्छे से। ग्रामर सेक्शन में देखो रूल्स के बिना आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि देखो एक दिन में रूल्स आपको याद नहीं होंगे, इसलिए जो अच्छे से आता है उसको अच्छे से कीजिएगा, और जिसने ग्रामर पढ़ रखी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेक्शन बी में देखो वापस आपका एक पैसेज आएगा, जैसे ये पैसेज आ गया आपका, कुर्ग इज नोन एज। अब आपको ढूंढना है कि कुर्ग किस जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, देखो इसका उत्तर अपन ढूंढते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर कोस्टल टाउन द मैंगलू साइट्स अ पीस ऑफ हेवन मस्ट हैव ड्रिफेट ड्रिफेट फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, कुर्ग, ये देखो फिर आ गया आपका कुर्ग, कुर्ग और कुडागू, कुर्ग और कुडागू अ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। ठीक है, तो कुर्ग को जाना जाता है, किस में जाना जाता है, कोडागू। आंसर आ गया ना, कुर्ग और कोडागू, ये लिखा हुआ आपका, ये एबेसेदे वाला पैसेज है, ये भी आपके लिए बहुत आसान है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी के उत्तर इसी में ढूंढना, जहाँ कुर्ग लिखा हुआ है देखो, कुर्ग और कोडागू आपको मिल जाएगा कि किस लिए जाना जाता है, कोडागू के लिए। ठीक है, इसी तरह से ये आपको देख लेना सारा आंसर, बिल्कुल पीछे से आपको मिल जाएंगे, अच्छे से आप करोगे तो इसके बाद आगे आ जाओ। फिर आपका ये अथवा में एक और पैसेज आपको मिलेगा, जो इजी पैसेज हो ना, जो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है वही पैसेज करना है। 2 पैसेज आपको अथवा मिलेंगे, दोनों में से एक करना। देखो ये और लगा हुआ रहता है ना, इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि एक ही करना दोनों में से। जिस क्वेश्चन में और लगा हुआ आ जाता है, दोनों नहीं करने, एक ही करना। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो किताब के क्वेश्चन आ गए आपके। अब देखो किताब के क्वेश्चन कैसे करना है, मैं आपको किताब के क्वेश्चन भी बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है 12वें से। अब जैसे एक कुर्ग चैप्टर से आया हो आप, ठीक है, अब आपको है ना पीछे से उतार देना, जैसे यहाँ से द कुडाऊ पीपल्स डिसेंट कुर्ग ऐसे लिख देना। सारे क्वेश्चन में अगर याद भी नहीं, और मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी सारे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो ना, बस आपको चैप्टर का नाम देखना फिर वो क्वेश्चन लिख देना, चैप्टर का नाम देखना फिर वो क्वेश्चन लिख देना, चैप्टर का नाम देखना वो क्वेश्चन लिख देना। ठीक है, ये पीछे देखो यहाँ पर्सन है आपका, यहाँ उस जिस पार्ट से आया ना उस पार्ट का नाम दिया हुआ होता है, तो आपको वैसे ही पता पड़ जाएगा कौन से पार्ट से आया हुआ है ये, तो फिर आसानी से उत्तर लिख सकते हो आप। इसलिए इतना इतना सा ध्यान आपको रखना है। तो ये किताब के क्वेश्चन है पीछे से, लेकिन देखो क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, अगर क्वेश्चन छोड़ देते हो तो मैं कह सकता हूँ कि पास होने में दिक्कत हो सकती है। सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, भले ही आवे या ना आवे। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे 13वें के फर्स्ट का आंसर दे रहे हो तो 13 फर्स्ट लिख के सीधा ही आंसर लिखोगे, क्वेश्चन वापस में नहीं उतारोगे, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं उतारोगे, सीधा बस क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और दूसरा सबसे आखिर आखिर में जहाँ सारे सवाल खत्म हो जाता है ना, वह एंड और लिख देना। ठीक है, एंड यानी और समाप्त लिख देना, समाप्त यानी यहाँ पर खत्म हो गया, बहुत है। ये इंस्ट्रक्शन में आपके दिया हुआ है कि जहाँ पेपर खत्म हो जाता वह आपको एंड लिखना है। ठीक है, रोल नंबर अच्छे से लिखना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, सब्जेक्ट अच्छे से लिखना आपको। ठीक है, अब जैसे देखो ये सवाल आ गया आपके, फिर तो देखो एक एक सवाल या 2-3 लाइन आप हर चैप्टर की रट लो, मैं तो कहता हूँ 3 दिन में आराम से आप 2-2 लाइनें हर सब्जेक्ट की रट सकते हो। ठीक है, आपके पास पासबुक्स होगी, पासबुक नहीं होगी तो डेस्क वर्क होगी, डेस्क वर्क नहीं होगी तो फिर भी किताब तो आपके पास है ही है। जो भी नोट्स आपके पास हो, हर चैप्टर की समरी जो होती है ना, समरी यानी निष्कर्ष जो होता है इंग्लिश में, वो रट लो 2 से 3 पेज का, 2 से 3 लाइनें, सॉरी पेज नहीं, पेज कैसे याद हो जाएंगे हम लोगों को। 2 या 3 लाइन आप रट लेते हो और फिर क्वेश्चन लिख देते हो तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें। क्लियर? फिर देखो एक आपका ये आएगा पैसेज, फिर आगे 4 नंबर वाला, ये पोएम वाला पैसेज है। ठीक है, इसी के उत्तर इसी में ढूंढना। वो वाज द सिटिंग ऑन होमलॉक ट्री। ठीक है, कौन बैठा था आपको बताना है। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए होमलॉक ट्री। क्लियर? इसी का उत्तर इसी में देखना।
व्हाट डिड द क्रो, द वे ए क्रो शोक डाउन मी, उसने मेरे को मतलब शौक में डाल दिया, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान है। फिर आपके वापस क्वेश्चन आंसर आ गए, तो ये क्वेश्चन आंसर करने का एक ही तरीका, कुछ भी नहीं आता तो वापस क्वेश्चन ही उतार देना आप, 2 या 3 बार क्वेश्चन ही लिख देना, लेकिन लिख के ज़रूर आना। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। पास होने का तरीका बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। बिल्कुल एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और अच्छा हैंड राइटिंग वाला जो पेन ले जाना, 5-5, 10-10 रुपए वाला जो आता है, 2 पेन ले जाना, शायद 1 पेन हो सकता है दिक्कत कर जाए तो 2 पेन आपके पास होने चाहिए। और आपको देखो पहले दिन एग्ज़ाम के दिन जब जाना तो पहले आपको कम से कम आधे घंटे पहले ही पहुँच जाना। क्योंकि पहले दिन रोल नंबर ढूँढने में, कमरा ढूँढने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। फिर तो आप भले ही 15 मिनट पहले पहुँचो, लेकिन पहले दिन आपको थोड़ा-सा जल्दी पहुँचना है, ठीक है? और अपने रोल नंबर मिला लेना, अपना सेंटर देख लेना यही है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम का मामला है और अच्छे से जाना है बिल्कुल, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी, कोई भी बाइक पे वगैरह जाए तो आराम से चलाए, देखो एग्ज़ाम का मामला पूरा, एक थोड़ी-सी बाइक तेज़ चलाना, मान लो कुछ हादसा हो जाता है तो पूरा साल खराब हो सकता है आपका, ठीक है? और तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लो। इसके बाद देखो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन आएँगे 3 नंबर के, ये भी किताब से आए हुए हैं, ये आपको किताब से रट लेना है। अगर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरा शेखावटी मिशन इंग्लिश का मैंने डाल रखा है चैनल पर, वो रट लो, सारा काम बन जाएगा भाई साहब। अंग्रेजी का शेखावटी मिशन अगर आपने पढ़ लिया तो मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा पेपर करके आना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है। सबसे पहले पैसेज करना, पैसेज के बाद लेटर, ईमेल मैंने जैसे बताया, फिर स्टोरी कर लेना, स्टोरी के बाद फिर मैं बताऊँ तो किताब के क्वेश्चन आंसर डाल देना, फिर आपकी ग्रामर डाल देना, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद। इसके अलावा आप क्लास को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।